नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR के भाई अशोक सर पर। ठीक है, हम आपको 2021 के प्रीवियस ईयर के यानी कि 2021 में जितने भी HSC के एग्जाम हुए सारों की हरियाणा जी के सोल्व करवाएंगे। उनमें से आने वाले एग्जाम में आपको बहुत लाभ मिलेगा और फुल सॉल्यूशन करेंगे। हर ऑप्शन टाइप आगे क्या क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आ सकता है। आप वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, झज्जर पहले हरियाणा के खालिस्तान जिले का एक भाग था। तो इसका राइट आंसर होगा रोहतक। देखो, झज्जर जिला है ना, रोहतक से अलग होकर हरियाणा का जिला बना था। ठीक है, 15 जुलाई 1997 को हरियाणा के 2 जिले बने थे। एक तो झज्जर और दूसरा कौन सा बना था? फतेहाबाद बना था। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। तो एग्जाम में आज भी शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? तो झज्जर को कहा जाता है। ठीक है, झज्जर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया था। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है भाई। ठीक है, अब्दुल रहमान खान को हरियाणा का मंगल पांडे कहा जाता है क्योंकि इसे 23 दिसंबर 1857 में दिल्ली चांदनी चौक पर हरियाणा में सबसे पहले फांसी दी गई थी। ठीक है भाई, तो इनको अच्छे से नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में खालिस्तान ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा मुस्तफाबाद। ठीक है भाई, तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में रिपीट हो चुका और अब फिर रिपीट हुआ है। ठीक है, देखो, हरियाणा में सरस्वती नदी बहने के साक्ष्य सबसे पहले मुस्तफाबाद से पता चले थे। ये मुस्तफाबाद गांव से ये पता चला था कि हरियाणा में सरस्वती नदी बहती है। तो मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सरस्वती नगर। अगर एग्जाम में आ जाए कि सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो सरस्वती नदी हरियाणा में आदि बद्री से प्रवेश करती है। और आदि बद्री कहां पर है? यमुनानगर में है आदि बद्री। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और आ सकता है, सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2015 में। और सरस्वती विकास बोर्ड का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो सीएम। जो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है वो इसका चेयरमैन रहता है। प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? तो सीएम है। और इसका उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका उपाध्यक्ष है धुम्मन सिंह किरमच। ठीक है भाई, ये अच्छे से नोट कर लेना, उपाध्यक्ष एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सरस्वती नगर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है, तो सरस्वती नगर हरियाणा के सिरसा जिले को कहा जाता है। ठीक है, सरस्वती नगर हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? सिरसा जिले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद शाह के काल में भारत को खालिस्तान के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा भाई नादिर शाह। देखो, 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में हरियाणा में करनाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में नादिर शाह की जीत हुई थी। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। नादिर शाह यह युद्ध जीतने के बाद भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। ठीक है, इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ रेवाड़ी के शासक बाल किशन ने दिया था। ये करनाल का युद्ध एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मैंने हर क्वेश्चन करवा दिया है, आगे जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क हरियाणा के आरक्षित वन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा चूहरपुर। चूहरपुर कहाँ पर है? यमुनानगर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, कलरक वाले एग्जाम में भी आया था और वही पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपसे पूछ लेगा ताऊ देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क कहाँ पर? या तो चूहरपुर मिलेगा ऑप्शन में या मिलेगा यमुनानगर। अब 2021 में इसकी स्थापना भी पूछ ली गई 6 नवंबर 2001। तो ताऊ देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क की स्थापना कब हुई? 6 नवंबर 2001। एग्जाम में आ जाए हरियाणा में कुल कितने हर्बल पार्क है? तो हरियाणा में 59 हर्बल पार्क है वर्तमान में। अगर 59 ऑप्शन में नहीं हो तो 58 कर देना, और 59 हो तो फिर 59 कर देना। सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कहाँ पर है? तो रेवाड़ी में है। और विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पर बनेगा? मोरनी पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? तो ये हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। अगर कुश्ती ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या मिलेगा? रेसलिंग। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। तो हरियाणा का देखो, एक नॉर्मल क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार कि हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? तो कुश्ती है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। अगर पीपल ऑप्शन में नहीं मिले तो फाइकस रेलिजियोसा।
ठीक है। फाइकस रिलीजियोसा, अब लड़कियों का जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पीपल ऑप्शन में नहीं था, फाइकस रिलीजियोसा ऑप्शन में था, तो ये कर देना, ये वैज्ञानिक नाम है। राज्य के पशु क्या है, तो नीलगाय है, नीलगाय ऑप्शन में ना हो तो ब्लैक बक। राज्य के पक्षी क्या है, तो काला तितर है, काला तितर ऑप्शन में ना हो तो क्या करोगे, ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, अच्छे से इनको याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियां खालिस्तान से नहीं गुजरती हैं। देखो हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा में जो भी पहाड़ी दिखाई देंगी छोटी छोटी सारी अरावली की शाखा है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, ये पंजाब में नहीं है। कहाँ पर नहीं है, पंजाब में। अगर एग्जाम में आ जाए अरावली की पहाड़ियां हरियाणा की कौन सी दिशा में है, तो दक्षिणी दिशा में है। अरावली की पहाड़ियों को हरियाणा के दक्षिणी भाग में किस नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मेवात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। डी ग्रुप में आया था, अरावली की पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में है, तो अरावली की पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार है गुरुग्राम में, जिस कारण गुरुग्राम जिले को अरावली की पहाड़ियों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के कितने % हिस्से पर फैली हुई है, तो अरावली की पहाड़ी हरियाणा के 3.09%, अरावली की पहाड़ी हरियाणा के 3.09% हिस्से पर फैली हुई है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों की और दक्षिणी हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की पहाड़ियों की और दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है डोसी, 652 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, डोसी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती थी, दोहान नदी। दोहान नदी कितने किलोमीटर बहती थी, 50 किलोमीटर। दोहान नदी का पुराना नाम वसुंधरा। तो एग्जाम में आया था कि हरियाणा के दक्षिण में 50 किलोमीटर बहने वाली नदी का नाम बताओ, ऑप्शन में था दोहान, तो दोहान नदी। ठीक है, यहाँ पर एक भृगु ऋषि था, उसकी पत्नी पोलिमा की नेत्रों से निकलती थी ये नदी। और चयन ऋषि हरियाणा में कहाँ से था, डोसी। और सोमवती अमावस्या का मेला कहाँ पर लगता है, डोसी। तो अरावली की पहाड़ी के जो भी क्वेश्चन थे सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ पर है, तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है बिंडावास। बिंडावास कहाँ पर है, झज्जर में है। तो इसका आंसर होगा बिंडावास। बिंडावास कहाँ पर है, झज्जर में, और बिंडावास हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। ठीक है, अब 2021 में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सही वाले में भी आया और कई बार आगे भी रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में, तो इनको अच्छे से याद रखना। हरियाणा में कुल कितनी आर्द्र भूमि है, तो 2 आर्द्र भूमि है। 2021 में इनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। एक तो बिंडावास है, दूसरी है सुल्तानपुर। तो एग्जाम में आता है सुल्तानपुर झील कहाँ पर है, तो गुरुग्राम भी मिलेगा और फर्रुख नगर भी। तो आप आंसर करोगे फर्रुख नगर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो भी क्या आंसर करोगे, फर्रुख नगर है तो फर्रुख नगर करोगे, फिर गुरुग्राम। दमदमा कहाँ पर है, गुरुग्राम में, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हथनी कुंड कहाँ पर है, यमुनानगर में है। यमुना नदी पर हथनी कुंड बांध है, इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है हरियाणा में। इस बांध का निर्माण कार्य 1996 में शुरू किया गया था और 99 में पूरा हो गया था। बडखल, बडखल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में। इसका निर्माण 1947 में किया गया था। और बडखल पार्सियन भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है, पार्सियन भाषा का शब्द है बडखल। ठीक है, ये बडखल झील भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का औचलिक अनुसंधान केंद्र हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा करनाल। ठीक है भाई, कृषि जलवायु के आधार पर हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र। तो पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है, करनाल में है। और दक्षिणी पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र का मुख्यालय है बावल, बी में है ऑप्शन में बावल। ठीक है, बावल कहाँ पर है, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है, बावल है। बावल से कौन विधायक है, तो बनवारी लाल है। बावल से कौन विधायक है, बनवारी लाल। बनवारी लाल के पास कौन कौन से पद है भाई, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग और सहकारिता मंत्री, 2 पद है इसके पास, ये भी याद रख लेना। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक खालिस्तान में जीता, तो इसका राइट आंसर होगा ए, भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। भाला फेंक या जेवलिन थ्रो एक ही बात है, इसने 87.58 मीटर में जीता था। और ये एकमात्र भारत का खिलाड़ी है जिसने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इसने 7 अगस्त 2021 को जीता था एक गोल्ड मेडल।
तो 7 अगस्त 2021 से ही 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में बनाने की घोषणा कर दी गई है। तो जेवलिन थ्रो दिवस या भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स सेंटर है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम कर दिया गया है उसका नाम बदलकर। ठीक है। नीरज चोपड़ा गेटरोड इंडिया एनर्जी ड्रिंक का ब्रांड एम्बेसडर है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। और नीरज चोपड़ा को बायूज कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और नीरज चोपड़ा के नाम पर ही डाक विभाग ने इसके गांव में डाक टिकट की शुरुआत की है, यानी कि एक डाक खाना खोला है, इस पोस्ट ऑर्डर खोला है, जिससे नीरज चोपड़ा के नाम से ही, ठीक है, गोल्डन नाम से ही खुला है। तो ये नीरज चोपड़ा के बारे में ये डाटा याद रख लेना। नीरज चोपड़ा हरियाणा में पानीपत जिले से है। किस जिले से है? पानीपत जिले से है। इसके भाले की या जेवलिन थ्रो की बोली लगी थी 1.5 करोड़ रुपए। ये भी डाटा याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में काकरोई माइक्रो जल परियोजना? ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सोनीपत। किस जिले में है? सोनीपत। अब देखो सोनीपत जिले का क्वेश्चन 2019 से बार बार रिपीट हो रहा है कि क्वेश्चन कल रखवाड़े में आया था। सोने की नगरी किसको कहा जाता है? तो क्या आंसर करोगे? सोनीपत। स्वर्णिम नगर से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? अभी आया था 2021 में, आगे सोल्व कराऊंगा एग्जाम में जब बता दूंगा आपको। तो भी क्या आएगा? सोनीपत को जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? सोनीपत को जाना जाता है। सुनहरी स्थल के नाम से किसको जाना जाता है? सोनीपत को जाना जाता है। ये डाटा याद रख लेना, सोनीपत का बार बार एग्जाम में आता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और हरियाणा का 12वां जिला बना। तो इसका राइट आंसर होगा फरीदाबाद। ठीक है। फरीदाबाद को किसने बसाया था? एग्जाम में पूछा जाता है। तो शेख फरीदिया बाबा फरीद ने बसाया था। कब बसाया था? 1607 में बसाया था। शेख फरीद कौन था? जहांगीर का खजांची या कोषाध्यक्ष था। ठीक है भाई, शेख फरीद। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय या सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार आता है। शेख फरीद या बाबा फरीद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? फरीदाबाद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में फाग नृत्य खालिस्तान के दौरान किया जाता है। तो होली के त्यौहार पर किया जाता है फाग नृत्य। फागुन महीने में आती है होली, तो होली के त्यौहार पर क्या किया जाता है? फाग नृत्य किया जाता है। बैसाखी, बैसाखी का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि बैसाखी का त्यौहार कब बनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को बनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार। अगर 13 अप्रैल ऑप्शन में ना हो तो 14 अप्रैल कर देना। बैसाखी का त्यौहार मुख्य रूप से हरियाणा में कहाँ पर बनाया जाता है? तो मुख्य रूप से हरियाणा में पिंजौर पंचकुला में बनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार। ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के, ये है पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान देश के दस्ता ध्वजावाहक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, टेकचंद। टेकचंद कहाँ से था? ये रेवाड़ी। कहाँ से भाई? रेवाड़ी। अगर एग्जाम में पूछ ले भाई टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन था? तो उसमें था बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया हरियाणा में कहाँ से है? झज्जर से है। किस खेल से संबंधित है? कुश्ती या रेसलिंग। यह हरियाणा में एक और से मर्दा का बना उपकरण है जो 2 छोटी डंडियों से बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ताशा, बी। क्या होगा? ताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पिड्डी का एक प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से मिलता है। तो इसका आंसर बताना। तो इसका आंसर होगा सी, 25C। क्या होगा? 25C। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के खालिस्तान जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम शहरी लिंग अनुपात है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे हरियाणा का लिंग अनुपात था 8:7:9। सबसे ज्यादा था मेवात का 907, सबसे कम था गुरुग्राम का 854। और हर साल लिंग अनुपात डैशबोर्ड कहाँ पर लगता है? पानीपत में लगता है। और लिंग 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात में हरियाणा देश में सबसे नीचे था, यानी कि सबसे कम लिंग अनुपात किस का था? हरियाणा का था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं लिंग अनुपात के। ठीक है, एक बात से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पानीपत। ठीक है भाई, क्या आंसर होगा? पानीपत।
पानपरस्त इसका पुराना नाम था। अपनी 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई? पानीपत। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसको नवाजा गया? तो इसका राइट आंसर होगा सर छोटू राम को। सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी 1927 में अंग्रेजों ने। 1937 में सर छोटू राम को दी गई थी सर की उपाधि अंग्रेजों ने। 9 जनवरी 1945 में लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई थथी। आज 9 जनवरी है भाई, ठीक है, आज के दिन इसकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 1945 में। कहां पर? लाहौर में। इसका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक में। चौधरी छोटू राम को किसानों का मसीहा कहा जाता है। भाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा जाता है। रहबरे आजम के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा बांध का जन्मदाता, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, किसको कहा जाता है? चौधरी छोटू राम। चौधरी छोटू राम ने 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। चौधरी छोटू राम ने 1923 में फैजल अली के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। ठीक है भाई, तो चौधरी छोटू राम का ये डाटा याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन खालिस्तान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा मोरनी। तो मोरनी कहाँ पर है? पंचकुला में है। मोरनी में कैसी मिट्टी पाई जाती है? एग्जाम में पूछा गया था, तो पथरीली मिट्टी पाई जाती है, चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसंख्या की समविभाग भारत से कम है? तो इसका आएगा लिंग अनुपात। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात भारत में सबसे कम था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रविशंकर झा। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। कौन से नंबर का है? 35वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश है। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है, तो संजीव कौशल है, वो भी कौन से नंबर का है? 35वें नंबर का है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है ताकि राज्य भर के लोगों और छोड़े गए बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके? तो इसका आएगा हरी हरी योजना। इंपॉर्टेंट है भाई ये योजना, ठीक है। क्या आंसर होगा? हरी हरी योजना। हरियाणा में उत्तम रेफरी एम्पायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष खालिस्तान अवार्ड नाम से दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा विक्रमादित्य अवार्ड। विक्रमादित्य अवार्ड में कितनी राशि दी जाती है? एग्जाम में आ जाए तो 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देखो, एक भीम अवार्ड भी ऑप्शन में है। भीम अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भीम अवार्ड। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए। कितने खिलाड़ियों को दिया जा सकता है एक बार में? 5 खिलाड़ियों को। देखो, अर्जुन अवार्ड है ए ऑप्शन में। अर्जुन अवार्ड में पहले 5 लाख रुपए की राशि मिलती थी, अब 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। 2021 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इन अवार्ड पर एक आपको वीडियो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा देंगे अच्छे से डिटेल में 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये इंग्लिश के क्वेश्चन है और ये हिंदी के क्वेश्चन है। तो मैंने आपको सारी हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन थे इस एग्जाम के सारे सोल्व करवा दिए फुल डिटेल से। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।